गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हम इंश्योरेंस सर्विसेज पर थे। इस चैप्टर में अब तक हमने इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट, उसका इंपॉर्टेंस सीख लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा स्टेप चल रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, दैट इज होल लाइफ पॉलिसी। In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of assured. The sum then become payable only to the beneficiaries of or heir of the deceased. होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी प्रीमियम दिया जाता है, यानी कि जो अपने इंश्योरेंस करा रहा है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। और इसकी एक खास बात यह है इस पॉलिसी की, होल लाइफ पॉलिसी की, कि इसमें जो भी सम एश्योर्ड होगा या जो भी अमाउंट पेबल होगा किसी डिसीज पार्टनर के लिए, तो उसकी डेथ के बाद ही उसके बेनिफिशियरीज को मिलेगा। जब तक जिंदा है उसको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। उसकी डेथ के बाद उसके परिवार के मेंबर्स को वो अमाउंट मिलेगा। ये जो पॉलिसी है ये 20 to 30 इयर्स के लिए की जाती है, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए। और इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 20 इयर्स के लिए, 30 इयर्स के लिए है। तो 20 और 30 इयर्स के लिए ही ये पॉलिसीज होती है, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए। अमाउंट फिक्स है, टाइम फिक्स है इसका। इफ द प्रीमियम इज पेबल फॉर द फिक्स पीरियड, द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। यानी कि अगर एक बार पॉलिसी कंटिन्यू हो जाती है इस तरह की पॉलिसी, तो ये जब तक जिसने पॉलिसी कराई है उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये पॉलिसी चलती रहती है। उसकी डेथ के बाद ही उसके फैमिली मेंबर्स को मिलती है, जो भी अमाउंट है वो उनको मिलता है। नेक्स्ट है एंडोमेंट लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी में एक स्पेसिफाइड सम एश्योर्ड, यानी कि स्पेसिफाइड अमाउंट जिसने पॉलिसी कराई है, उस पर्टिकुलर एज तक, जिस एज तक वो पॉलिसी हुई है या डेथ जो भी पहले हो, उसमें उसको अमाउंट वो मिल जाता है। अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो जो भी बेनिफिशियरीज हैं या नॉमिनी है, पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद वो अमाउंट उनको मिल जाएगा। और अगर वो अलाइव है तो एक सर्टेन एज, यानी एक पर्टिकुलर एज के बाद वो अमाउंट उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी एंडोमेंट एश्योर्ड पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है ये जॉइंटली कराई जाती है, यानी कि एक पॉलिसी होल्डर नहीं होता है इसमें। जॉइंटली 2 और 3, 4, 5, 6, मतलब सो मैनी, जितने भी नंबर्स हैं आगे वहां तक ये इसको कराया जा सकता है, यानी जॉइंटली ये पॉलिसी होती है। कैसे होती है? मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 4 to 5 मेंबर्स हैं, तो उन सबका प्रीमियम एक साथ जॉइंटली इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। और अगर किसी एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अदर पार्टनर्स जो है वो उसके बेनिफिशियरी होंगे और उनको वो अमाउंट, उस पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम फर्म पे कर रही है। अगर कोई इंडिविजुअली अपने लिए कराता है और इंडिविजुअली प्रीमियम पे करता है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ जॉइंटली किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं, तो ऐसे में अगर किसी एक भी उनमें से एक मेंबर की डेथ हो जाती है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है, तो जो दूसरा पार्टनर है या दूसरा बेनिफिशियरी है उसको वो सारा अमाउंट या सारा क्लेम मिल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट है एन्युइटी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है इसमें भी एक सर्टेन एज के बाद सम एश्योर्ड मिलता है, यानी कि जो भी पॉलिसी मैच्योर होने पर अमाउंट ड्यू है वो उनको मिलता है। इसकी खास बात है कि इसमें जो प्रीमियम है वो या तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली इंस्टॉलमेंट पर, इक्वल इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जाता है। प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को।
द प्रीमियम इज पेड इंस्टॉलमेंट ओवर द सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में भी पेड बाय द एश्योर्ड। इसमें सिंगल प्रीमियम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसमें प्रीमियम क्वार्टरली मंथली ज्यादा यूज होता है, यानी ज्यादा दिया जाता है। इट इज द यूजफुल टू होल्ड टू हु प्रेफर द रेगुलर इनकम आफ्टर द सर्टेन एज। ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको एक सर्टेन एज के बाद एक रेगुलर इनकम चाहिए, यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक तरह से पेंशन की तरह उन्हें अमाउंट चाहिए, सर्टेन अमाउंट चाहिए एक एज के बाद, तो वो लोग एन्युटी पॉलिसी करते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एडोमेंट पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है एडोमेंट पॉलिसी, ये बच्चों के लिए पेरेंट्स लोग करते हैं, और बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, या तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है या उनकी मैरिज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर एज के बाद वो सर्टेन अमाउंट उनको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा बच्चा है 5 इयर्स का, और उसको एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी दी हुई है, तो जब वो 18 साल का होगा या 19 साल का होगा और वो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाएगा, तो उसको वहाँ पर वो अमाउंट मिल जाएगा, जिससे उसकी एजुकेशन में हेल्प होगी। अदरवाइज जैसे कि कोई पेरेंट अपनी डॉटर के लिए, अपनी बेटी के लिए, उसकी मैरिज के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं, तो जब वो शादी के टाइम तक वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और उसकी हेल्प से वो इजीली अपने बच्चों की मैरिज कर सकते हैं। इसमें एक बार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बट एक और इसमें एक और खास बात है कि अगर पॉलिसी मैच्योर होने से पहले ही डेथ हो जाती है जिसके लिए पॉलिसी कराई गई है, तब कोई प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडोमेंट पॉलिसी है, ये जो चिल्ड्रन है उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फायर इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।